एक बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट के तहत उमर अब्दुल्ला जो कि चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने 42 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के चीफ विप्स को लेटर लिखी है जो कि पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। उनसे दरख्वास्त की है कि अपील की है कि मानसून सेशन के दौरान वो स्टेटहुड के मुद्दे को उछाले, उसको प्रेस करे और सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर करे कि वो स्टेटहुड पर कोई ना कोई पेशरफ्त करे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए ये जो डेवलपमेंट हुई है इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या समझ रही है और गवर्नमेंट क्या समझ रही है, मेरे साथ हैं सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जावेद अहमद डार। डॉक्टर साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ मिनिस्टर ने कल शाम को एक लेटर लिखी है सभी जो चीफ विप्स हैं पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंट करते हैं 42 की 42 पॉलिटिकल पार्टीज के, उनसे दरख्वास्त की है, अपील की है कि वो इस मुद्दे को उठाए स्टेटहुड के, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और उसके बगैर कोई चारा नहीं है। आप इस डेवलपमेंट को किस तरह लेते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ एक सीएम साहब ने इस पे काफ़ी गौर खास किया होगा और साथियों से भी बात की होगी, अपने साथियों से भी बात की होगी, जाहिर सी बात है। और उसके बाद ये एक कदम, बड़ा कदम लिया है और ये लेना भी चाहिए, लोगों के हक में है। और यहाँ के लोग स्टेटहुड को ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं, उनका राइट, फंडामेंटल राइट है। और मुझे लगता है जिस तरह सीएम साहब ने चिट्ठी लिखी है, जितने भी 42 चीफ विप्स हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि मानसून सेशन जारी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पे ज़रूर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आज की सरकार है, वो इसको फैसला ले लेगी। पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने लेटर लिखे, आपको लगता है कि उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये जो डुअल पावर सिस्टम है ये गलत है और जो हमारा राइट है उसको वापस रिस्टोर करने के लिए आपकी एक हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए। नहीं, जैसे पहले ही कहा कि एक फंडामेंटल राइट हमारा है और इसके लिए ऑलरेडी होम मिनिस्टर साहब ने या प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा पार्लियामेंट में कहा है कि वक्त आने पर हम लोग स्टेटहुड देंगे। और सॉलिसिटर जनरल जो है, उन्होंने जब इस पे बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उस वक्त अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि हम लोग जो गवर्नमेंट है इस पे अप्रोप्रिएट टाइम पे इस पे फैसला करें, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है वक्त। अब वो सारी चीजें जो हो गई है, इलेक्शंस भी हो गए हैं, उसके डिलिमिटेशंस पहले, फिर उसके बाद इलेक्शन, बाकी चीजें जो होनी थी लवाजमात, वो सारी हो गई है। मुझे लगता है ये राइट वक्त है, पार्लियामेंट सेशन चालू है, जारी है इस वक्त। इस सेशन में मुझे लगता है भारत सरकार को ये फैसला करना चाहिए लोगों के हक में। आपने कहा, और देखिए ये उस टाइम उन्होंने लेटर लिखी है कि जब 8 अगस्त से अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी शुरू होगी। दोनों चीज़ों को आप किस तरह से लेते हैं? एक तो लेटर उन्होंने लिखी है वो पॉलिटिकल तरीके से अपनी फाइट, और जो जुडिशरी की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख, उसको भी आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, जुडिशरी के बारे में हम नहीं कह सकते, ऑनरेबल जजेस ही कह सकते हैं, और जो उसके बारे में वो मेरा मैंडेट भी नहीं है बोलना उस पर, वो तो 8 को 8 पता चलेगा। पर जाहिर सी बात है कि सीएम साहब ने ये लोगों की बात रखी है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में हैं उन सब से बात की है, उनको रखा है, एक खत भेजा है कि वो हमारे इस काम में हमारी मदद करें। और मुझे लगता है कि कहीं ना ये पॉजिटिव है और मुझे लगता है भारत सरकार जो है फैसला करेगी। आपको पूरी उम्मीद है कि फैसला करेगी। कितना जरूरी आपको लगता है कि, क्योंकि उमर साहब ने अपने लेटर में लिखा है कि अगर आप सिर्फ पुलिसिंग बाहर रखेंगे, पुलिसिंग वो नहीं चलेगा, डुअल पावर सिस्टम कभी भी किसी भी आप कुछ पावर्स एक एडमिनिस्ट्रेशन के पास रखेंगे, दूसरे पावर्स रखेंगे, वो सिस्टम ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर क्योंकि बीजेपी ऐसे भी चर्चाएं हैं कि हो सकता है पुलिस को बाहर रखें और बाकी चीज पावर्स रखें? नहीं, चर्चाएं तो बहुत होती है। पिछले 2-3 दिन से आपने देखा अफवाहों का बाजार जो बहुत गर्म है सोशल मीडिया में, पता नहीं कौन कौन सी बातें आती रहती है। हम अफवाहों पे यकीन नहीं रखते हैं। हमारा ये मानना है कि स्टेटहुड यहाँ के लोगों का हक है और फुल स्टेटहुड अलॉन्ग विद कार्डर। इसमें पुलिस की बात नहीं। जब आपको स्टेटहुड देना है तो इट शुड बी अलॉन्ग विद द कार्डर। सारी चीजें जैसे पहले 5 अगस्त 2019 से पहले का स्टेट है, वैसे हमें आज भी वैसे ही चाहिए। और मुझे लगता है कि गुड सेंस शुड प्रिवेल और ये हमारी जो डिमांड है ये पूरी होनी चाहिए। अब ये कहते हैं लास्ट में, क्योंकि आपने स्टेटहुड की बात की तो बहुत सारे चुनाव अभी पेंडिंग है, जैसे पंचायत के पोल्स चुनाव, और कल भी एक अफवाह गिरी थी कि पंचायत के पोल, तो पंचायत पोल्स के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, कब तक हो सकते हैं, और जो ये अफवाहबाजी है उस पर क्या करें? अफवाहबाजी तो अफवाहबाजी है। कल भी किसी ने एक सोशल मीडिया में एक फेक नोटिफिकेशन जारी की है, बाद में उसको डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है, वो फेक है। और ये जो नोटिफिकेशन है स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। अभी स्टेट इलेक्शन की नियुक्ति नहीं हुई है, मतलब अभी हाँ अपॉइंटमेंट जो होनी थी वो अभी नहीं हुई है। हालांकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो
एज लिमिट है वो बढ़ाकर 70 कर दिया, 65 से 70 कर दिया। पर उसके लिए कमेटी बनी है, जो रिऑर्डिनेंस एक्ट में है कमेटी बनी है, उसमें कमेटी को फैसला करना, सीएम साहब है, मिनिस्टर ऑफ आरडीडी, एलओपी है, फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, एक मिनिस्टर को नॉमिनेट भी करना है। वो एक कमेटी बनेगी, वो फैसला करेगी स्टेट इलेक्शन कमीशन पर। तो और बाकी जो बैकवर्ड क्लास की जो कमीशन है, उनकी रिकमेंडेशंस है, वो भी अभी पेंडिंग है। तो लगता है ये सब जब चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद ही जो इलेक्शन है उस पर कोई बात की जाएगी। जावेद साहब, क्योंकि आप एक आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि आप बहुत ही तजुर्बेकार सियासतदान हैं, पढ़े लिखे भी हैं। बीजेपी और बाकी पार्टीज हैं वो लगातार ये कह रही हैं कि देखिए साहब, पिछले 10 महीने से कुछ नहीं हुआ है और ये बहानेबाजी कर रहे हैं कि पावर्स नहीं है। उनको आप क्या जवाब देंगे? सीधा सा सवाल। देखिए, बीजेपी क्या बताऊं मैं आपको, आप पीडीपी बीजेपी हमारी मुखालिफ पार्टियां हैं, इनको पॉलिटिकली जिंदा रहना, तो निशाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब मुझे बता, अगर काम नहीं होते होंगे तो इतने सारी जो भीड़ हमारे पास आती है, एमएलएज आते हैं, इनके एमएलएज आते हैं, चाहे वो पीडीपी के 2-3 एमएलएज वो आते हैं, बीजेपी के एमएलएज आते हैं। और आप देख रहे हैं कि श्रीनगर में जिस तरह या जम्मू में जिस तरह काम हो रहे हैं, सारी चीजें जो है इस वक्त जोर पकड़ी हुई है। अब जब काम अच्छे हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो हमारी मुखालफत करते हैं, उनके पास और कोई है नहीं कोई हथियार जिससे वो हमारा मुकाबला कर सकते हैं। बस वो जबान अपनी चला लेते हैं, सोशल मीडिया के जरिए या मीडिया में आते हैं, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। पर सारी चीजें तो हो रही है, प्रैक्टिकल तो सारी चीजें हो रही है। अब सिस्टम को ठीक करने में मैं नहीं कहूँगा 10 साल सिस्टम या 8 साल सिस्टम उस प्लेस में नहीं था जिस तरह लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब सरकार आई है, सरकार से उम्मीद ज़्यादा वाबस्ता है, पर कोशिश हमारी है वो सारी चीज़ें जो पहले की तरह थी वैसे हम लाएं ट्रैक पर और इस सिस्टम को अच्छी तरह चलाएं। और लोग, ये बीजेपी की अपनी जो जबान है, वो हो सकता है उनके लीडर मुतमईन नहीं है, मगर लोग जो ग्राउंड पे है वो मुतमईन है। वो मुतमईन है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।